हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का यह सेकंड चैप्टर। क्लास 10th का सेकंड चैप्टर जो कि है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो आपको इस पिक्चर में दिख रहे हैं, यही है नेल्सन मंडेला। और नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखा हुआ एक किताब है जिसका नाम है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इन्होंने यह किताब खुद पे लिखा है, और खुद पे लिखा है तो ये क्या बन जाता है? ऑटोबायोग्राफी। और इन्हीं के ऑटोबायोग्राफी से लिया हुआ यह स्टोरी है। इस स्टोरी का हम लोग लाइन बाय लाइन पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। उसके बाद इस पूरे लेसन का समरी देखेंगे और जितना भी क्वेश्चन आंसर आएगा सबको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो चलिए बिना कोई देर किए इस लेसन का पार्ट 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं बिफोर यू रीड सेक्शन। तो बिफोर यू रीड पढ़ने के बाद लगभग इस चैप्टर का आइडिया दिमाग में आ जाता है। ठीक है, पहला ही वर्ड इसमें आया है अपार्थेड। अपार्थेड है क्या? यह है रंग भेद। रंग भेद कहने का मतलब इंसानों में रंग के आधार पे भेदभाव करना, यह कहलाता है अपार्थेड। ठीक है, द अपार्थेड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। तो इंसानों को उनके रेस के हिसाब से, उनके प्रजाति के हिसाब से, कलर के स्किन के हिसाब का जो प्रजाति है, जैसे कोई गोरा है कोई काला है, उसके हिसाब से लोगों को सेपरेट किया जाता है। यह है अपार्थेड। कैन यू से विच ऑफ द 3 कंट्रीज, क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा 3 कंट्री में से कोई एक होगा? ठीक है, कंट्रीज नेम्ड बिलो, जो नीचे नाम दिया हुआ है, हैड सच पॉलिटिकल सिस्टम अंटिल वेरी रिसेंटली। बहुत रिसेंटली इस तरह का सिस्टम वहां पे था, अपार्थेड मतलब गोरे लोग काले लोग के बीच में बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ करता था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वहां पे भी हुआ था, साउथ अफ्रीका हुआ था, ऑस्ट्रेलिया हुआ था, इंडिया में भी इनफैक्ट हुआ था। लेकिन पूछा जा रहा है रिसेंटली, तो वेरी रिसेंटली इट वाज डन इन साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका में लोग आजाद हुए थे 1994 में। और उसी चीज को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। आएगा आगे देखते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? क्या आपने कभी नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? शायद सुना हो। मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उनका जो नेशनल कांग्रेस था, मतलब राजनीतिक पार्टी था जिसका नाम था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, इसके बारे में आपने सुना है क्या? हो सकता है सुना हो, नहीं भी सुना हो। स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्थेड। मंडेला और उनका जो पार्टी था नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, ये पूरा लाइफ इस अपार्थेड के खिलाफ लड़ लड़ करके बिता दी। ठीक है, मंडेला हैड टू स्पेंड 30 इयर्स इन जेल। कितने साल? 30 इयर्स वो जेल में रहे। ठीक है, फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994। और 1994 में पहली बार डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ। ठीक है, एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ न्यू नेशन। और जो मंडेला थे वो नए नेशन का पहले प्रेसिडेंट बने। ठीक है, इन दिस एक्सट्रैक्ट, आप इस एक्सट्रैक्ट में फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी जो उन्होंने लिखा उसका एक्सट्रैक्ट मतलब उसमें निकाला हुआ कुछ भाग, जो कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और उस बुक का क्या नाम था जो ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखा है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इससे पहले भी हम लोग देखे थे, बताया था मैंने। मंडेला स्पीक्स अबाउट द हिस्टोरिक ओकेजन। हिस्टोरिक ओकेजन के बारे में वो बात करते हैं। द इनोग्रेशन, इनोग्रेशन का, इनोग्रेशन क्या है? उद्घाटन। किस चीज का उद्घाटन होने वाला है? कैन यू गेस व्हाट ओकेजन मस्ट बी? किस चीज का इनोग्रेशन हो रहा है? क्या चीज हो सकता है या ओकेजन? क्या गेस कर सकते हैं आप? करके देखिए। चेक योर गेसेस विद न्यूज आइटम फ्रॉम द बीबीसी 10 मई 1994। 1994 का बीबीसी का एक न्यूज है जो पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि किस चीज का ओकेजन था। ठीक है, और अपने गेसिंग को आप वहीं पे टेस्ट कर लेना। मंडेला बिकम्स द फर्स्ट साउथ अफ्रीकन ब्लैक प्रेसिडेंट। हेडिंग क्या था इसका? कि मंडेला जो है पहले ब्लैक साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट बने, ये हेडिंग था। ठीक, नेल्सन मंडेला हैज बिकम द फर्स्ट साउथ अफ्रीकन, नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरीज। लगभग 3 सेंचुरीज, कहने का मतलब लगभग 300 सालों से वो लोग ये चीज झेल रहे होंगे। ऑफ वाइट रूल, गोरे लोगों का जो शासन था 300 सालों तक चला होगा। मिस्टर मंडेलास अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC पार्टी वोन 252 ऑफ 400 सीट्स। मतलब आप इलेक्शन हुआ होगा। ठीक है, और उस इलेक्शन में मंडेला का जो पार्टी था अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उसने 252 सीट्स लाया। दैट मीन्स कि दे वर फॉर्मिंग गवर्नमेंट, और वो लोग का गवर्नमेंट बनने वाला था। ठीक, क्योंकि ज्यादा पार्ट उन लोग के पास था, और कह सकते कि बहुमत मंडेला के पास था।
द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री, साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री का पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन ये था। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग में ये चीज किया गया, और बिल्डिंग का नाम क्या था? एम्फी थिएटर। एम्फी थिएटर क्या होता है कि रंगभूमि, कहने का मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पे इस तरह का, ये देखिए एम्फी थिएटर का एक पिक्चर है, मैंने दिखाने का कोशिश यहाँ पे किया है। लेट मी इनलार्ज इट, इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर देते हैं तो अच्छे से ये चीज समझ में आएगा। देखिए नाउ इट मस्ट बी क्लियर। तो बैठने का स्पेस होगा बहुत अच्छा से, ठीक है, और ये जो बीच का स्पेस है यहाँ पे कोई ना कोई कार्यक्रम हो, ज्यादातर ऐसा फुटबॉल में या क्रिकेट का मैच में, ये सब में अब के टाइम में होता है। पहले इस तरह का हुआ करता था, रंगभूमि कह लीजिए या कोई ऐसा प्लेस जहाँ कोई कार्यक्रम हो और लोग बैठ करके देखें। तो यूनियन बिल्डिंग ऑफ एम्फी थिएटर में ये कार्यक्रम, ये इनॉग्रेशन हो रहा था। कहाँ पे यह है? कहाँ, किस शहर में? प्रिटोरिया। प्रिटोरिया एक शहर है, वहीं पे है। अटेंडेड बाय द पॉलिटिशियंस, अटेंड किया गया किसके द्वारा? पॉलिटिशियंस के द्वारा। एंड डिग्नेटरीज, डिग्नेटरीज क्या है? गणमान्य व्यक्ति ऑफ मोर देन 140 कंट्रीज राउंड द वर्ल्ड, लगभग 140 कंट्रीज, पूरे दुनिया के लगभग 140 कंट्रीज से डिग्निटेरियंस, पॉलिटिशियंस वहां पे आए हुए थे। डिग्निटेरियन मतलब गणमान्य व्यक्ति, वैसे व्यक्ति जो कि वर्ल्ड लेवल पे अपना एक पहचान रखते हैं। और वो क्या बोलते हैं? नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। और न्यूज में क्या छपा है कि उन्होंने कहा कि नेवर नेवर अगेन, कभी नहीं होगा ऐसा। क्या क्या नहीं होगा? कि जो ऑपरेशन, ऑपरेशन मतलब है उत्पीड़न, उत्पीड़न उन्होंने सहा था। व्हाइट मैन उत्पीड़ित करते थे किन्हें? ब्लैक मैन्स को। तो ये बोलना चाह रहे हैं कि अब इस धरती पे, ठीक, इस धरती पे दोबारा ये चीज नहीं होगा कि एक इंसान दूसरे इंसान को दबा रहा है। सेड नेल्सन मंडेला इन द एड्रेस, जब वो भाषण दे रहे थे ये चीज बोले। जुबिलियंट सीन ऑन द street of Pretoria followed by ceremony with black whites colored celebrating together। और बहुत ही सुंदर सीन वहां पे, जुबिलियंट मतलब होता है बहुत अच्छा, उद्दा किस्म का वहां पे सेलिब्रेशन देखा जा रहा था। कहाँ पे? स्ट्रीट मतलब गली में, रोड पे, ठीक है, और डिफरेंट कलर के लोग, ब्लैक व्हाइट हर तरह के लोग आपस में मिलजुल करके पूरा का पूरा खुशी मना रहे थे कि नया सिस्टम हमारे देश में इंट्रोड्यूस हुआ है। मोर देन 100,000 साउथ अफ्रीकन, साउथ अफ्रीका के लगभग हजारों लोग क्या कर रहे थे? मेन, वीमेन, चिल्ड्रन, बच्चे, औरतें, आदमी लोग, सभी लोग, ऑल रेसेस सैंग एंड डांस विद जॉय। ऑल रेस मतलब सभी लोग, ब्लैक ब्लैक हो या व्हाइट हो, सब लोग मिल करके गाए, मजे किए। यह था न्यूज जो बीबीसी में छपा था, किस डेट को? 10th ऑफ मे को। और इसमें क्या गेस करने के लिए बोला गया था कि किस चीज का सेलिब्रेशन होगा? सेलिब्रेशन किस चीज का था? नया गवर्नमेंट फॉर्म होने का। और इसमें मंडेला साहब का जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था वो 252 वोट्स ला करके गवर्नमेंट बनाने जा रहा था। मंडेला साहब प्रेसिडेंट बने थे, उसी चीज का सेलिब्रेशन हो रहा था। अब आगे कुछ मैच द फॉलोइंग्स दिया हुआ है। इसमें क्या है कि इस साइड में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे फ्रेजेस हैं जिनका कि यूज किया गया है कुछ इस सेंस में कि मीनिंग कुछ और निकले, बोल कुछ और रहा हो। जैसे रेनबो गैदरिंग। रेनबो गैदरिंग मतलब क्या है? क्या रेनबो सच में आकर के गैदर हुआ होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ब्यूटीफुल कमिंग टुगेदर ऑफ वेरियस पीपल, अलग अलग तरह के लोग वहां पे आए थे। लाइक कलर्स इन द रेनबो, जैसे कि रेनबो में अलग अलग कलर होते हैं, वैसे ही अलग अलग कलर के लोग वहां पे उपस्थित थे। ये चीज बताना चाह रहा है। ऐसे ही और भी कुछ है, आप एक एक देख लीजिएगा। मैंने ये सॉल्व कर दिया है। जैसे सेकंड का ये होगा, थर्ड का ये होगा, फोर्थ का ये होगा, फिफ्थ का ये रहा, सिक्स्थ का ये रहा। आप एक बार इसे पढ़ लेना। अब वे क्या कहना चाह रहे हैं कि वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। अब ये लोग क्या किए हैं? कम से कम पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, कहने का मतलब कि राजनीतिक रूप से ये अपने आप को मुक्त कर चुके हैं। ठीक है, किस चीज से? जिस चीज से ये उतने समय से लड़ते आ रहे थे, वहां पे राजनीति में इनको पूरा का पूरा अधिकार मिल गया। अब जहां राजनीति में मिल गया, राजनीति है तो हर चीज डिसाइड करता है देश का या लोगों का, तो हर चीज इनका अब फेवरेबल होने वाला है। वी प्लेज, ये प्लेज करते हैं अवरसेल्व्स, अपने आप से वादा कर रहे हैं टू लिबरेट, लिबरेट करेंगे, मुक्त करेंगे, आजाद करेंगे। किसे आजाद करेंगे? ऑल आवर पीपुल फ्रॉम द
कंटिन्यूइंग बाउंडेज। तो ये अपने सभी लोगों को, जितने ब्लैक मेन्स हैं सबको ये लोग आज़ाद करेंगे किस चीज़ से, कंटिन्यूइंग बॉन्डेज। वो जो निरंतर जो बंधन आ रहा है, बंधन किस चीज़ का आ रहा है, पॉवर्टी का, गरीबी का, डिप्रेवेशन का। डिप्रेवेशन मतलब होता है नाश हो जाना, हर तरह का चीज़ का कमी। जो लाइफ जीने के लिए एक्चुअल जो चीज़ का ज़रूरत है वो पूरा न होना डिप्रेवेशन कहलाता है। सफरिंग, सफ़र कर रहे हैं लोग, प्रताड़ित हो रहे हैं, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, अलग तरह का डिस्क्रिमिनेशन। स्पेशली तो इनका था स्किन टोन की वजह से, स्किन कलर की वजह से जो ये लोग डिस्क्रिमिनेशन झेल रहे थे, जो ये लोग झेले थे अब तक लगभग 300 सालों से, उस चीज़ से अब ये कह रहे हैं कि अपने लोगों को हम आज़ाद करेंगे। और ये बोल रहे हैं कि नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, दोबारा कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, शैल बी दिस ब्यूटीफुल लैंड, ये जो ब्यूटीफुल लैंड है, विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। ऑपरेशन मतलब होता है किसी को दबाना, सताना। तो एक व्यक्ति किसी और को सताए, ऐसा इस धरती पे कभी भी अब नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस एज ह्यूमन अचीवमेंट। ये बोलना चाह रहे हैं कि जो नया हम लोग अचीवमेंट प्राप्त किए हैं, जो मिला है, ठीक है, ह्यूमन हिस्ट्री में, इसका सनसेट कभी नहीं होगा। ये चीज अब कभी खत्म नहीं होगा। लेट फ्रीडम रेन, रेन कहने का मतलब होता है राज। अब ये कहना चाह रहे हैं कि आज़ादी का राज अब कायम होने दिया जाए। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को ब्लेस करे, आशीर्वाद दे, और अफ्रीका ऐसे ही फले फूले, इस तरह का ये बोलते हैं। ठीक है, अब इसके आगे क्या है, ऑरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। Where did the ceremonies take place? सेरेमनी कहाँ पे हुआ था? प्रिटोरिया में, एम्फी थिएटर। ये चीज पीछे जाएंगे मिल जाएगा। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन? सैंडस्टोन का बना हुआ कोई बिल्डिंग है क्या इंडिया में? ऑफकोर्स है, आपका जो रेड फोर्ट है वही है सैंडस्टोन का बना हुआ, और भी बहुत सारा है। ठीक है, कैन यू से हाउ 10 मई इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका में 10 मई ऑटम डे क्यों होगा? सोच के देखो, इंडिया कहाँ पे है और अफ्रीका कहाँ पे है, दोनों का जब डिफरेंस आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि हम लोग का ऑटम आता है फरवरी मार्च टाइम, तो वहां का ऑटम लगभग मई टाइम में आता है। ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ द स्पीच के बिगिनिंग में मंडेला मेंशन करते हैं एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर के बारे में व्हाट डज ही मीन? ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर क्या था? ह्यूमन डिजास्टर यहाँ पे वही था जो व्हाइट मैन ब्लैक मैन को प्रताड़ित किए थे। ठीक है, उसी के बारे में वो बात करना चाह रहे हैं। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? ये तो देख लिए। व्हाट इज ग्लोरियस? क्या है ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट? ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट यही है कि अब अलग अलग तरह के लोग एक साथ रहेंगे, सबको बराबर का अधिकार मिलेगा। यही ग्लोरियस अचीवमेंट है यहाँ पे। ही स्पीक्स ऑफ एट द एंड, जो एंड में वो बात कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? वो किस चीज के लिए थैंक किए? वो थैंक किए कि सभी लोग उनके लैंड पे पहली बार आए और ये जो सेरेमनी हो रहा था इसके वो सब गवाह बने, सब लोग वहां पे उपस्थित हुए, इसके लिए वो लोग थैंक करते हैं। नेक्स्ट, What idea does he set out for the future of Africa? अफ्रीका के फ्यूचर के लिए क्या आइडिया वो सेट आउट करते हैं? वो बोलते हैं कि अब से कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी और को या वन पर्सन बाय अनदर ऑप्रेस्ड नहीं होगा। लोगों को प्रॉपर्टी से और जो डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने झेला था, ये सब चीज़ों से क्या कराया जाएगा? लिबरेट कराया जाएगा। ये चीज़ वो फ्यूचर में देखते हैं, किस चीज़ का? अफ्रीका का। तो ये था फर्स्ट पार्ट नेल्सन मंडेला चैप्टर का। हम लोग बहुत जल्द, इसका कल ही नेक्स्ट पार्ट आएगा। आई होप कि आज आप इसका सारा आंसर आप कर लोगे। नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे और करेंगे इसका सेकंड पार्ट। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।